बार कही महाभारत में भीष्म पितामह ने अर्जुन को समझाया भोजन का लक्षण। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितनी तरह का? महाभारत में लिखा है। भीष्म पितामह अर्जुन को कह रहे हैं 4 तरह का भोजन बेकार। पहले नंबर का, जिस भोजन की थाली में ठोकर लगी हो वो दरिद्रता प्रदान करता है, ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को लांग गए हो वो गंदगी के बराबर होता है। भोजन की थाली जिसको लांग गए वो थाली का भोजन गंदगी के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी की। और चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो मदिरा के बराबर। किसके बराबर? मदिरा के बराबर। और शास्त्र कह रहा है, भीष्म पितामह ने अर्जुन को महाभारत में समझाया कि जिस भोजन की थाली में पति भोजन कर ले और पति के भोजन करने के बाद में पत्नी भोजन कर ले तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद हो जाता है। महाप्रसाद है वो। पति भोजन कर ले और पत्नी उसी थाली में खाए। और कितनी सुंदर एक बात लिखी है कि अगर बाप, बेटी जब तक कुंवारी है, बेटी अगर कुंवारी है और बाप की थाली में अगर बैठकर भोजन कर रही है तो बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती है। इसलिए हमेशा याद रखो, जब तक घर में बेटियां कुंवारी रहे तब तक वो अपने पापा की थाली में, अपने पिता की थाली में, अपने बाबूजी की थाली में भोजन करें, अपने बापू की थाली में भोजन। बेटी बाप के काल को हर लेती है। 3 है काल हरने वाले, बेटी, गौ और ब्राह्मण, ये काल को हरते हैं। बेटी पहले नंबर पर जो काल को हरने वाली है, दूसरे नंबर पर गौ जो काल को हरती है, और तीसरे नंबर पर ब्राह्मण, ये काल को हर लेते हैं। और इन तीनों के आने पर घर की भाभियों का मुंह तबेला हो जाता है। बेटी घर में आ जाए तो भाभियों का मुंह फूल जाए, वापिस आ गई, अम्मा पे चौकीदारी बढ़ जाएगी, कहीं अम्मा कुछ निकाल के नहीं देते। जब तक ननद घर में रहेगी तब तक भाभियों की चौकीदारी रहेगी। जीजी तू उधर देख, देवरानी इधर देखे, जेठानी उधर देखे, और छोरा छोरी को पीछे छोड़ दिया कि बुआ जी का ध्यान रखना कि अम्मा देरी बता देता हो। अम्मा क्या दे रही है वो बता। तो छोरा छोरी में दिन भर लगे रहते हैं।